हेलो गाइस, वेलकम। मैं मीता शर्मा आपका अपने कॉम्पिटिटिव एनर्जी में फिर से एक बार स्वागत करती हूँ। गाइस, आज हम लोग रीजनिंग के चैप्टर को पढ़ने वाले हैं। रीजनिंग का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है पजल टेस्ट। जैसा कि आप नाम से ही देख रहे हैं, पजल टेस्ट। गाइस, आपको पता है कि पजल का मतलब क्या होता है? पजल का मतलब होता है कहाँ आपके लिए एक ऐसी पहेली, ठीक है, जिसको आपको सॉल्व करना है। तो ये हम लोग के एग्जाम के अकॉर्डिंग होता है, जिसमें आपको इन्फॉर्मेशन दिया रहता है। इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग आपको डाटा कलेक्ट करके अरेंजमेंट करना होता है और फिर उसके थ्रू आपको आंसर देना होता है। तो ये वाले सेक्शन में गाइस, पजल टेस्ट में आपका सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन, ये सारा इंक्लूड होता है। बट अभी मैं आपको सिर्फ पजल टेस्ट का जैसा ही क्वेश्चन करवाऊंगी, और जब मैं ब्लड रिलेशन चैप्टर और सीटिंग अरेंजमेंट चैप्टर में आपको करवाऊंगी तो उसमें इससे रिलेटेड जो भी पजल से रिलेटेड क्वेश्चन होगा, मैं उसमें भी आपको उसका प्रिपरेशन जरूर करवाऊंगी। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं पजल टेस्ट। पजल टेस्ट से रिलेटेड सारे क्वेश्चन का डाटा देखते हैं, किस तरह से क्वेश्चन एग्जाम्स में आते हैं। इससे गाइस याद रखिएगा, इसमें एक कहानी जैसा दिया हुआ रहता है आपको, और उसी के अकॉर्डिंग आपका 4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन आपका दिया रहता है। मतलब आपको इसमें टाइम लगाना ही है, इसको अरेंजमेंट करना ही है, तभी आप वो 3 क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे। और अगर ये गड़बड़ हुआ तो आपका सारा तीनों का तीनों क्वेश्चन भी रॉन्ग हो सकता है। ओके गाइस, ठीक है गाइस, हम अपने पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जैसा कि गाइस आप पहला क्वेश्चन देख रहे होंगे कि एशिया कप क्रिकेट में इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान एवं श्रीलंका एक दूसरे के विरुद्ध सोमवार से रविवार तक खेलेंगे। इस खेल के दौरान एक दिन का अवकाश रहेगा। श्रीलंका तथा बांग्लादेश पहला दिन नहीं खेलेंगे, लेकिन बांग्लादेश अंतिम दिन जरूर खेलेंगे। पाकिस्तान सोमवार, बुधवार, रविवार को जरूर खेलेगा। इंडिया फर्स्ट, फिफ्थ, 6 दिन जरूर खेलेगा। बांग्लादेश अपना पहला मैच श्रीलंका के साथ जो छुट्टी के 2 दिन बाद होगा उसमें खेलेगा। ठीक है, इंडिया अपना अंतिम मैच बांग्लादेश के साथ खेलेगा। ये आपका सारा इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, अब आपको इसको करेक्ट करना है। तो गाइस, पजल टेस्ट बनाने समय सिर्फ एक चीज का ध्यान रखिएगा कि नेम और आपको डे या मंथ, इन दोनों में से अगर दोनों दिया हुआ है तो आपको सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस डे या मंथ के नेम को आपको देना होता है, नेमिंग को नहीं देना होता है। ठीक है, तो जैसे मैंने अरेंजमेंट कर दिया है, आपको एक क्वेश्चन में दिया हुआ है मंडे से, माने सोमवार से रविवार, तो आपको अरेंजमेंट भी इसी तरह करना है। कभी कभी आपका रविवार से सोमवार रहता है, तो इसका मतलब पहले रविवार ऊपर में हो जाएगा, फिर सोमवार, मंगलवार, इस तरह के आपका होगा। ठीक है, पर इस क्वेश्चन में साफ साफ बोल चुका है कि मंडे से संडे तक करना है आपको, सोमवार से रविवार तक। तो मैंने अरेंजमेंट कर दिया है। अब जैसे हम लोग क्वेश्चन पढ़ते जाएंगे, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे डाटा फुलफिल करते चले जाएंगे। तो पहला इन्फॉर्मेशन देखिए आपका शुरू कहाँ से होता है, कि पहला इन्फॉर्मेशन आपका शुरू होता है इस खेल के खेलने के दौरान एक दिन अवकाश। हाँ, ये चीज पे आप ध्यान रखना है कि इस खेल के दौरान एक दिन का अवकाश भी रहेगा, मतलब आपको एक दिन का छुट्टी भी मिलने वाला है। अब इनमें से कौन सा वो छुट्टी वाला दिन है आपको नहीं पता है, बट क्वेश्चन पढ़ने के बाद ही आपको क्लियर हो जाएगा। पहला इन्फॉर्मेशन है कि श्रीलंका एवं बांग्लादेश पहला दिन नहीं खेलेंगे। पहला दिन मतलब मंडे, तो इस मंडे में आपको श्रीलंका और बांग्लादेश ये दोनों आपका नहीं खेलेंगे। ठीक, लेकिन बांग्लादेश अंतिम दिन जरूर खेलेगा। तो बांग्लादेश अंतिम दिन, तो आप देख रहे हैं कि मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे के अकॉर्डिंग, और फिर संडे है आपका, तो इसके अकॉर्डिंग आपको दिख रहा होगा कि मेरा संडे क्या है, लास्ट दिन है। तो इसका मतलब आपका लास्ट दिन बांग्लादेश जरूर खेलेगा, तो आप यहाँ पे लिख देंगे बांग्लादेश। ओके गाइस, कि आपका अंतिम दिन बांग्लादेश जरूर खेलेगा। फिर आपका क्वेश्चन में है कि आपको अंतिम दिन जरूर पाकिस्तान सोमवार, बुधवार, रविवार को जरूर खेलेगा। तो इसका मतलब पाकिस्तान आपका फर्स्ट डे सोमवार, सोमवार के बाद आपका बुधवार बोल रहा है, तो यहाँ भी आपका पाकिस्तान, उसके बाद बोल रहा है आपका रविवार, तो यहाँ भी आपका पाकिस्तान। तो आपको पता है कि मैच हमेशा 2 टीम के बीच में खेला जाता है। तो आप देख रहे हैं कि संडे में आपका 2 देश आपको मिल चुका है, एक बांग्लादेश और दूसरा पाकिस्तान। तो इसका मतलब ये संडे का मैच आपका पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है, कि संडे को मेरा बांग्लादेश और पाकिस्तान ही खेलेगा। ओके, फिर उसके बाद आपका इन्फॉर्मेशन है कि इंडिया फर्स्ट, फिफ्थ, 6 मतलब फर्स्ट, फिर आपका 5th और 6th डे जरूर खेलेगा। तो यहाँ पे हम इसका नाम लिख देते हैं कि इंडिया फर्स्ट। तो फर्स्ट का मतलब आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान के साथ आपका यहाँ पे इंडिया का भी नाम है, मतलब मंडे को आपका इंडिया और पाकिस्तान दोनों मिलकर मैच खेलेगा। उसके बाद आपका 5th है, तो 1, 2, 3, 4, 5, यहाँ 5th मतलब आपका इंडिया यहाँ खेलेगा फ्राइडे के दिन। प्लस का साइन मैं इसलिए दे रही हूँ क्योंकि 2 देश एक साथ खेलने वाले हैं,
आप वहाँ वर्सेस भी लिख सकते हैं कि पाकिस्तान वर्सेस इंडिया खेलेगा, इंडिया उसके विरोध में खेलेगा, ठीक है। ये आपके सहूलियत के अनुसार होगा, आप जो भी साइन दे। और फिर आपका 6th डे भी है, मतलब इंडिया 6th डे सैटरडे को भी खेलेगा। फिर आपका नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन है कि बांग्लादेश अपना पहला मैच श्रीलंका के साथ खेलेगा। तो देखिए अब यहाँ पे कहना है कि बांग्लादेश अपना पहला मैच श्रीलंका के साथ खेलेगा, मतलब ये आपका एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है कि जहां भी बांग्लादेश होगा उसके साथ आपको श्रीलंका जरूर होगा। हमेशा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो आपको यहाँ फुलफिल आप नहीं कर सकते, जो फिक्स नहीं है, वो आपको साइड में लिख लेना है इन्फॉर्मेशन के रूप में कि बांग्लादेश और श्रीलंका एक साथ होंगे। और आप ये भी चीज देख सकते हैं कि ऑलरेडी यहाँ पाकिस्तान है, तो इसका मतलब एक ही कंट्री यहाँ चाहिए। यहाँ इंडिया ऑलरेडी हो चुका है, तो मतलब यहाँ भी एक ही कंट्री चाहिए, यहाँ भी एक ही कंट्री चाहिए। और जहाँ भी ये दोनों बैठेगा, दोनों एक साथ बैठेगा, तो एक साथ का मतलब या तो ट्यूसडे या तो थर्सडे, यहीं पर दोनों जगह खाली है जहाँ पे ये लोग बैठ सकते हैं। और इसके साथ साथ आपको ये भी बोलता है कि बांग्लादेश अपना पहला मैच श्रीलंका के साथ खेलेगा, जो छुट्टी के 2 दिन बाद होगा। तो गाइज आपको पता है कि किसी एक दिन छुट्टी भी है, तो अब छुट्टी कौन दिन हो सकता है, उसमें भी एक कंफर्म है, या तो मंगलवार या तो थर्सडे। अगर हम थर्सडे को छुट्टी बोलते हैं तो थर्सडे को छुट्टी का मतलब कि आपको छुट्टी के 2 दिन बाद मतलब इधर कहीं बांग्लादेश और श्रीलंका खेलेगा। बट यहाँ तो कोई ऐसा जगह नहीं जहाँ पे 2 ये कंट्री एक साथ खेल सके, तो इसका मतलब कंफर्म है कि आपका ट्यूसडे को छुट्टी है, ओके। और छुट्टी के 2 दिन बाद मतलब ये दोनों इंक्लूड होके आपका ये वाला दिन में आपका बांग्लादेश प्लस श्रीलंका मैच खेलेंगे, ओके। यहाँ तक आई थिंक आपको अच्छे से क्लियर होगा, क्योंकि आप देख रहे हैं कि यही 2 दिन का जो डाटा था मेरा ब्लैंक था, तो ब्लैंक होने के कारण मतलब या तो इसी एक दिन में छुट्टी होगा और इसी एक दिन में बांग्लादेश और श्रीलंका एक साथ खेलेगा, ओके। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन है कि इंडिया अपना अंतिम मैच बांग्लादेश के साथ खेलेगा। तो गाइज आप इस लिस्ट में इंडिया का नाम देख रहे होंगे कि सैटरडे को ही आखिरी है इंडिया, और कह रहा है कि इंडिया अपना अंतिम मैच बांग्लादेश के साथ खेलेगा। तो इसका मतलब यहाँ इंडिया वर्सेस बांग्लादेश है, ये भी फुलफिल हो चुका है। अब आपको इसके बाद आप देख रहे होंगे कि ये तो मेरा छुट्टी हो चुका है, यहाँ पाकिस्तान अकेला बचा है, इसको तो किसी के साथ मैच खेलना है। इंडिया यहाँ मेरा अकेला बचा हुआ है, यहाँ भी किसी के साथ मैच खेलना है। तो इसके बाद तो आपका कुछ क्वेश्चन इन्फॉर्मेशन है नहीं, तो यहाँ से यही होता है पजल गाइस कि आपको जितना इन्फॉर्मेशन मिला आपने इसको इकट्ठा कर लिया, उसको लिख लिया एक जगह। बट अब जो यहाँ से सोचना है वो आपको एक्स्ट्रा खुद को सोचना है कि करना क्या है। तो आप देख रहे होंगे कि इंडिया का एक बार नाम आया, 2 बार, 3 बार, मतलब कि इंडिया भारत 3 बार मैच खेल रहा है। फिर आप देख रहे होंगे कि पाकिस्तान भी 3 बार मैच खेल रहा है। फिर आप पाएंगे कि बांग्लादेश और बांग्लादेश ये भी आपका 3 बार मैच खेल रहा है। तो कौन सा ऐसा कंट्री बचा जो 3 बार अभी तक खेला नहीं है? ऑब्वियसली गाइस श्रीलंका। तो श्रीलंका आपका सिर्फ यहाँ पर है, तो इसका मतलब कि आपको पाकिस्तान के साथ यहाँ पे कौन खेल रहा है? श्रीलंका। इंडिया के साथ भी फ्राइडे को कौन खेल रहा है? श्रीलंका। अब आप सोचेंगे कि हमने श्रीलंका का ही नाम क्यों दिया? तो गाइज आप साफ साफ देख रहे हैं कि हर कंट्री 3 बार ऑलरेडी मैच खेल चुका है। इंडिया का भी 3 बार हो चुका है, पाकिस्तान का भी 3 बार हो चुका है और बांग्लादेश का भी 3 बार हो चुका है, ओके। तो जब यहाँ वो तीनों 3-3 बार खेल चुके हैं, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, तो इसका मतलब श्रीलंका भी खेलेगा। तो ये हमारा पजल का डाटा कंप्लीट हो गया। अब आपको इसी के अकॉर्डिंग आपके क्वेश्चन रहते हैं, उस क्वेश्चन का आपको आंसर देना होता है। तो जैसे मैं आपको क्वेश्चन दिखाती हूँ किस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं इससे रिलेटेड। आप क्वेश्चन देख रहे होंगे कि क्वेश्चन नंबर ए है आपका कि अवकाश किस दिन है। अवकाश किस दिन है मतलब गाइस छुट्टी किस दिन है। तो आपको दिख रहा है कि छुट्टी किस दिन है? ट्यूसडे को। मंगलवार को आपका छुट्टी है, तो आपका आंसर इस क्वेश्चन के लिए क्या हो जाएगा? ट्यूसडे, ओके। फिर आप देख रहे हैं सेकंड क्वेश्चन कि कौन सा मैच लगातार 3 दिन होगा। मतलब कौन सा मैच लगातार 3 दिन होगा, आप इस सेंस में इसको ये भी सोचते हैं कि कौन सा कंट्री जो लगातार 3 दिन खेलेगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं श्रीलंका, ये 3 दिन लगातार खेलने वाला है। तो इसका मतलब यहाँ पे इसका आंसर आपका हो जाएगा कि श्रीलंका आपका 3 दिन लगातार खेलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि श्रीलंका अपना अंतिम मैच किसके साथ खेलेगा। तो गाइस श्रीलंका अपना अंतिम मैच किसके साथ खेल रहा है? इंडिया के साथ। इसका आंसर हो जाएगा कि श्रीलंका अपना अंतिम मैच इंडिया के साथ खेलेगा। फिर आपका क्वेश्चन है कि अवकाश के बाद कौन देश एक साथ खेलेंगे। तो अवकाश के बाद कौन देश एक साथ खेलेंगे? तो देखिए छुट्टी है, छुट्टी के बाद कौन देश एक साथ है? पाकिस्तान और श्रीलंका। तो गाइस इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? पाकिस्तान और श्रीलंका
अवकाश के बाद एक साथ खेलेंगे। मैं आपको एक और क्वेश्चन का प्रैक्टिस करवाती हूँ। गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि 7 नृत्य शैलियों यथा फ्री स्टाइल, वेस्टर्न, भरतनाट्यम, भांगड़ा, कुचिपुड़ी, लावनी तथा डिस्को का प्रदर्शन किसी सप्ताह के 7 दिनों को सोमवार से रविवार तक किया गया। मतलब आपका सोमवार से रविवार भी यहाँ पे काउंटिंग करने कह रहा है, तो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे मैंने लिख लिया गाइस। ओके, और कह रहा है आपको कि आवश्यक नहीं है किसी क्रम में, मतलब जरूरी नहीं है कि आपको मंडे को ही फ्री स्टाइल है, ट्यूसडे को ही वेस्टर्न है, वेडनेसडे को ही भरतनाट्यम, ऐसा कुछ भी नहीं। मतलब अरेंजमेंट आपको खुद करना है। तो यहाँ तक आपका क्वेश्चन बताया कि किस टाइप का क्वेश्चन है, और अब यहाँ से आपका इन्फॉर्मेशन शुरू हो रहा है कि भरतनाट्यम का प्रदर्शन बुधवार को हुआ। तो गाइज ये क्लियर है कि भरतनाट्यम आपका कब हुआ, वेडनेसडे को हुआ। तो इस तरह से अरेंजमेंट करने के बाद क्या करना है आपको कि जो भी एक्स्ट्रा है वो आपको ऊपर लिख लेना है। तो आपको पता है क्वेश्चन में कह रहा है कि भरतनाट्यम का प्रदर्शन बुधवार को हुआ, तो हम यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते हैं भरतनाट्यम। तो जैसे यहाँ भरतनाट्यम लिखेंगे गाइज, तो यहाँ से भरतनाट्यम का नाम काट देंगे। ओके, तो भरतनाट्यम का प्रदर्शन बुधवार को हुआ। फिर कहता है कि वेस्टर्न नृत्य शैली के प्रदर्शन के बाद एक दिन के अंतराल पर भरतनाट्यम नृत्य शैली का प्रदर्शन हुआ। गाइज यहाँ पे ध्यान देने वाला बात है कि भरतनाट्यम का प्रदर्शन मतलब इसके प्रदर्शन को बुधवार को हुआ। वेस्टर्न नृत्य शैली मतलब आपको बता रहा है कि वेस्टर्न नृत्य शैली के प्रदर्शन के बाद एक दिन के अंतराल पर भरतनाट्यम हुआ। मतलब कि पहले आपको वेस्टर्न नृत्य शैली हुआ होगा, उसके प्रदर्शन का एक दिन अंतराल रहा होगा, उसके बाद आपका भरतनाट्यम हुआ। तो इससे आप क्लियर कर सकते हैं कि आपका वेस्टर्न डांस कब हुआ है, मंडे को हुआ है। तो आप यहाँ काट सकते हैं। यहाँ पे अच्छे समझिएगा कि वेस्टर्न नृत्य शैली के प्रदर्शन के बाद एक दिन के अंतराल पर, वेस्टर्न नृत्य शैली के एक दिन के अंतराल के बाद क्या हुआ, मेरा भरतनाट्यम शैली हुआ। ओके, उसके बाद कहता है कि लावनी के बाद भांगड़ा का प्रदर्शन हुआ। अब यहाँ पे कहना चाह रहा है कि लावनी के बाद भांगड़ा हुआ। तो लावनी के बाद भांगड़ा मतलब यहाँ पे ना तो लावनी का मेरा कोई भी क्लू है और ना तो भांगड़ा का क्लू है, मतलब ये मेरा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। तो इसको मैं अलग से लिख लूंगी कि आपका लावनी, कुछ में कह रहा है कि लावनी के बाद भांगड़ा का प्रदर्शन हुआ। तो लावनी के बाद भांगड़ा। एक चीज यहाँ पे ध्यान हमेशा रखिएगा कि पजल में केवल ये वर्ड जो होता है ना कि उसके बाद ही, तो यहाँ पे अरेंजमेंट में थोड़ा सा देखना होता है उस टाइप के क्वेश्चन को। यहाँ तो नॉर्मली बोल रहे हैं कि लावनी के बाद भांगड़ा का प्रदर्शन हुआ। ठीक है गाइज, यहाँ पे है कि लावनी के बाद भांगड़ा का प्रदर्शन हुआ, लावनी के बाद भांगड़ा का प्रदर्शन हुआ। फिर कहता है कि इनके बीच केवल एक नृत्य हुआ। देखिए अब ये मतलब कंटिन्यू नहीं था कि एकदम लावनी के बाद ही भांगड़ा का प्रदर्शन हुआ या भांगड़ा ही है जो लावनी के बाद हुआ, ऐसा कुछ भी सेंटेंस में नहीं था। यहाँ पे तो ये साफ पता चला कि लावनी के बाद भांगड़ा का प्रदर्शन हुआ, और उसके बाद फिर आपका लाइन कहता है कि इनके बीच केवल एक नृत्य हुआ। मतलब कि अभी भी इनके बीच कोई एक नृत्य हुआ है, कौन सा हुआ है हमें नहीं पता। फिर कहता है कि कुचिपुड़ी का प्रदर्शन शुक्रवार को हुआ। तो यहाँ फ्राइडे है, तो यहाँ पे साफ साफ बोला है कि कुचिपुड़ी का प्रदर्शन जो है आपका फ्राइडे को हुआ। तो यहाँ से आप कुचिपुड़ी को कैंसिल कर दीजिए। फिर नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन देता है कि फ्री स्टाइल के ठीक पहले डिस्को हुआ। अब कहता है कि फ्री स्टाइल का जो डांस हुआ इसके ठीक पहले डिस्को हुआ। तो देखिए ये वाला एकदम कंफर्म डाटा है कि एकदम फ्री स्टाइल है, उसके ठीक पहले ही डिस्को हुआ है। ओके, ये जो डाटा है ना आपका गाइज, ये एकदम फिक्स है कि फ्री स्टाइल के ठीक पहले डिस्को हुआ। तो इसका मतलब आपका जहाँ डिस्को जाएगा उसके जस्ट नीचे फ्री स्टाइल जाएगा। मतलब आपको कितना जगह चाहिए, आपको 2 जगह चाहिए। यहाँ 2 जगह नहीं है, 1 जगह है। यहाँ 2 जगह नहीं है, 1 जगह है। बट यहाँ आपका लगातार आपका 2 जगह है, सैटरडे और संडे। मतलब 100% सैटरडे को आपका डिस्को हुआ है और संडे को आपको फ्री स्टाइल हुआ है। ओके, तो यहाँ से फ्री स्टाइल का नाम और यहाँ से डिस्को का नाम भी कैंसिल हो गया। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पे साफ साफ कह रहा था कि लावनी और भांगड़ा, लावनी के बाद भांगड़ा हुआ और बीच में एक कोई डांस का आपका प्रदर्शन भी हुआ है। तो आप साफ देख रहे हैं कि एक जगह यहाँ है, एक जगह यहाँ है। मतलब कि कंफर्म यहाँ पर आपका लावनी है और कंफर्म आपका यहाँ पे भांगड़ा है, और लावनी और भांगड़ा के बीच आपका भारत है। देखिए ये आपको सिर्फ बताने के लिए इतना आपको लग रहा है, जब आप बनाएंगे तो आपको इससे भी थोड़ा सा कम समय में आराम से बना सकेंगे। बट हाँ, क्वेश्चन को समझते हुए और सावधानी से बनाते हुए। ये सब तो इजी क्वेश्चन है। टफ क्वेश्चन आपके पजल में बहुत से ही टफ क्वेश्चन आते हैं, खास करके आपका बैंक में क्लर्क हुआ, पीओ हुआ। तो प्रोसेस यही है गाइस, सबका बनाने का प्रोसेस यही है, सीढ़ी यही है। इसी के अकॉर्डिंग आपको चलते जाना है क्वेश्चन बनाने के लिए। अब देखिए
पजल को हमने सॉल्व कर लिया, पजल के अकॉर्डिंग हमने उसको बैठा दिया। अगर आप चाहेंगे तो इसको पढ़ के भी एक बार मैच कर सकते हैं कि इन्फॉर्मेशन था कि भरतनाट्यम का प्रदर्शन बुधवार को हुआ, ठीक है, भरतनाट्यम आपको बुधवार को दिख रहा है। वेस्टर्न नृत्य शैली के प्रदर्शन के ठीक एक दिन के अंतराल पर भरतनाट्यम हुआ, तो वेस्टर्न के ठीक एक दिन बाद भरतनाट्यम हुआ। लावनी के बाद भांगड़ा का प्रदर्शन हुआ, तो ठीक है, लावनी के बाद भांगड़ा का प्रदर्शन हुआ, मगर इनके बीच केवल एक नृत्य हुआ, तो इनके बीच केवल एक नृत्य है। कुचिपुड़ी का प्रदर्शन शुक्रवार को हुआ, कुचिपुड़ी शुक्रवार को है। फिर आपका इन्फॉर्मेशन था कि फ्री स्टाइल के ठीक पहले डिस्को हुआ, तो फ्री स्टाइल के ठीक पहले आपका डिस्को हुआ। अब आप इससे रिलेटेड क्वेश्चन देख रहे होंगे कि आपका क्वेश्चन ए है कि मंगलवार को किस नृत्य का प्रदर्शन हुआ। तो गाइज मंगलवार को किस नृत्य का प्रदर्शन हुआ? लावनी, ये आपका आंसर हो जाएगा। कौन सी नृत्य शैली का प्रदर्शन रविवार को हुआ? तो कौन सी नृत्य शैली का रविवार को हुआ है? फ्री स्टाइल, ये आपका इसका आंसर हो जाएगा। फिर आपका थर्ड क्वेश्चन है सी नंबर कि लावनी और फ्री स्टाइल के बीच में कितनी नृत्य शैलियों का प्रदर्शन हुआ? तो लावनी और फ्री स्टाइल के बीच में कितनी नृत्य शैलियों का प्रदर्शन हुआ? तो 1, 2, 3, 4, तो इसका आंसर आपका 4 हो जाएगा कि लावनी और फ्री स्टाइल के बीच में आपका 4 नृत्यों का प्रदर्शन हुआ। चौथा नंबर क्वेश्चन है किस नृत्य शैली का प्रदर्शन भरतनाट्यम नृत्य शैली के ठीक बाद हुआ? भरतनाट्यम के ठीक बाद हुआ, तो किसका हुआ गाइस? भांगड़ा का। ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि PQRST और यू 6 दोस्त हैं और 6 अलग अलग सब्जेक्ट इंग्लिश, मैथ, हिस्ट्री, सिविक्स, फिजिक्स और हिंदी से ग्रेजुएशन कर रहे हैं। इनमें से 2 बॉयज छात्रावास, 2 बॉयज अपने घर तथा 2 बॉयज भाड़ेदार के रूप में रहते हैं। तो ये आपको बताना चाह रहा है कि 6 दोस्त है PQRSTU और 6 दोस्त अपने 6 अलग अलग विषयों के साथ सब्जेक्ट के साथ ग्रेजुएशन कर रहे हैं, जिसमें से 2 है आपका छात्रावास में रहता है, 2 घर में रहता है और 2 आपका भाड़ेदार के रूप में रहता है। ठीक है, तो अरेंजमेंट हम लोग को इसी तरह से करना है। जो सब्जेक्ट का नाम है उसको ऊपर लिख दिए और जो ओरिजिनल नेम है उसको अरेंजमेंट कर दिए। मैंने पिछले वाले क्वेश्चन में बताया, आप ध्यान रखिएगा इस बात का कि आपको नेम अकेला मिल रहा है तो इसको इम्पोर्टेंस देना है, बट नेम के साथ अगर आपको मंथ, ठीक है, और आपका मंथ के साथ आपका डे अगर ये इंक्लूड है तो आपको मंथ और डे को इम्पोर्टेंस देना, उसके नाम को अरेंजमेंट करना है, नेम को अरेंजमेंट नहीं करना है। ओके गाइस, तो यहाँ तक में आपको समझ में आ गया क्या है, बट इन्फॉर्मेशन आपका यहाँ से शुरू है क्वेश्चन 8 से। ओके, मैंने वो पार्ट को मोड़ दिया वहां तक जहां तक आपका इन्फॉर्मेशन था कि आपका कितने सब्जेक्ट के साथ आपका ग्रेजुएशन हो रहा है, ये इन्फॉर्मेशन था। उसमें लोगों के नाम क्या है, PQRSTU ये था। 2 जन छात्रावास में रहते हैं, 2 जन आपको घर में रहते हैं, 2 जन भाड़ेदार में रहते हैं। तो इस तरह से मैंने अरेंजमेंट कर दिया। इन्फॉर्मेशन शुरू होता है आपका कि आड़ भाड़ेदार नहीं है, मतलब कि आपका साफ साफ कह रहा है कि जो आड़ है वो मेरा भाड़ेदार नहीं है। तो यहाँ पे हल्का सा लिख के कि आर भाड़ेदार नहीं है, इसको कट कर दीजिए कि आर के नाम के साथ आपका भाड़ेदार वर्ड यूज नहीं होना चाहिए। लेकिन वो सिविक्स पढ़ता है, लेकिन इसका सब्जेक्ट क्या है, सिविक्स। तो जैसे हम यहाँ पे सिविक्स लिखे तो इस वाले बॉक्स से यहाँ से सिविक्स क्या हो जाना चाहिए, कैंसिल हो जाना चाहिए कि अब हमको सिविक्स से मतलब नहीं है, अब हमको बाकी विषयों से मतलब है। ओके, फिर आपका बोलता है कि हिंदी पढ़ने वाला भाड़ेदार नहीं है। गाइज यहाँ पे ध्यान देना है, गाइज यहाँ आपको ध्यान देना है कि कहता है कि हिंदी पढ़ने वाला भाड़ेदार नहीं है, मतलब कि जो आपका हिंदी लिया है सब्जेक्ट वो आपका भाड़ेदार नहीं है। तो आप यहाँ पे एक काम कर सकते हैं कि भाड़ेदार के साथ यहाँ पे हिंदी लिख दीजिए कि हिंदी पढ़ने वाला आपका भाड़ेदार नहीं है, कि भाड़ेदार के साथ जो भी 2 लड़का का नाम आएगा उसमें से कोई भी एक हिंदी नहीं लिया होगा। फिर कहता है कि T मैथ, तो T मतलब मैथ आपका लिया है, मैथ यहाँ लिखे, यहाँ से मैथ कैंसिल। S फिजिक्स, S जो है आपका वो फिजिक्स लिया है, फिजिक्स यहाँ से कैंसिल। ओके, का अध्ययन करते हैं। जो लड़का भाड़ेदार है वो हिस्ट्री भी नहीं पढ़ता है। अब देखिए आपके साथ इसके साथ एक और इन्फॉर्मेशन देखिए, जो भाड़ेदार है वो आपका हिस्ट्री भी नहीं पढ़ता है। ओके, तो आपको यहाँ पे हिस्ट्री को भी कैंसिल कर देना कि भाड़ेदार के नाम के साथ हिस्ट्री इंक्लूड नहीं होगा। फिर कहता है कि U तथा S छात्रावास में रहते हैं। तो गाइस U जो है वो छात्रावास में रहता है और S भी जो है वो छात्रावास में रहता है। तो इसका मतलब 2 नाम आपका यहाँ फुलफिल हो चुका है। छात्रावास यहाँ पे कैंसिल हो जाता है कि अब छात्रावास का हमको कहीं भी यूज नहीं करना है, क्योंकि ऑलरेडी मेरा छात्रावास का नाम यूज हो चुका है। S और U छात्रावास में रहते हैं। Q अपने घर में रहता है। अब देखिए यहाँ सेकंड इन्फॉर्मेशन है कि Q अपने घर में रहता है। Q जो है अपने घर में रहता है।
यहाँ घर में 2 पोस्ट था तो जिसमें से 1 पोस्ट कैंसिल हो गया, मतलब एक जन आपका घर में रहता है वो हमको पता चल गया, दूसरे जन के बारे में हमको नहीं पता। फिर कहता है कि जो हिस्ट्री पढ़ता है वो छात्रावास में नहीं रहता है, मतलब कि जो हिस्ट्री पढ़ता है वो छात्रावास में नहीं रहता है, मतलब हिस्ट्री पढ़ने वाले लोग छात्रावास में नहीं रहते हैं। तो यहाँ आपको इन्फॉर्मेशन कट कर देना है, बस इतना ही इन्फॉर्मेशन है गाइस। अब यहाँ से आपको खुद ब खुद क्वेश्चन को सॉल्व करना है अपना एक्स्ट्रा, मतलब कि जितना मेरे क्वेश्चन में इन्फॉर्मेशन दिया उसके अकॉर्डिंग मैंने डाटा को फुलफिल कर लिया। बट अब यहाँ से जो कुछ भी यहाँ से अब होगा वहां से मेरे माइंड को, अपने माइंड को हम लोग को खुद को सोचना होगा कि कहाँ देना है, किस तरह से देना है। ठीक, तो आप देख सकते हैं गाइस कि यहाँ पे साफ साफ बोला हुआ था कि छात्रावास में 2 जन का नाम था तो छात्रावास का नाम यहाँ से इंक्लूड हो चुका है। घर वाले में 1 जन भर चुका था तो घर में मैंने यहाँ पे 1 जन को बैठा दिया, 1 जन अभी भी घर का बाकी है और भाड़ेदार का तो दोनों बाकी है। और यहाँ पे कंडीशन इसके साथ ये भी है कि हिंदी और हिस्ट्री जो वो भाड़ेदार नहीं है। ओके, तो हिंदी और हिस्ट्री आपका भाड़ेदार नहीं है, आपको यहाँ पे ध्यान देना है। ओके गाइस, अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हमारे पास ये था, यहाँ पे ये कट करके लिखे ये था, इसी के अकॉर्डिंग हम लोग को आगे बढ़ना है कि आर बोलता है सिविक्स पता था पर आर भाड़ेदार नहीं था। तो जब आर भाड़ेदार नहीं था तो गाइस तो आर था क्या? ऑब्वियसली घर, क्योंकि छात्रावास का दोनों जगह भर चुका है, घर का एक जगह खाली है और घर खाली है और भाड़ेदार खाली है, मतलब आर या तो भाड़ेदार हो सकता है या तो घर में रहने वाला हो सकता है। और साफ साफ आपको क्वेश्चन में लिख चुका है कि आर भाड़ेदार नहीं है, तो इसका मतलब आर कहाँ रहता है गाइस? घर में रहता है, घर का भी दोनों पोस्ट भर चुका है। और साफ साफ पता चल रहा है कि अब यहाँ पे जो 2 पोस्ट बाकी है वो किसके लिए है? भाड़ेदार के लिए, कि पी कहाँ रहता है? पी भाड़ेदार है और मेरा टी भी क्या है? मेरा टी भाड़ेदार है। ओके, अब यहाँ से हम लोग फुलफिल करना शुरू करते हैं कि जो भाड़ेदार है वो ना तो हिंदी लिया है ना तो हिस्ट्री लिया है। तो भाड़ेदार मेरा ना तो हिंदी लिया है ना तो हिस्ट्री लिया है। देखिए काटने से क्या होता है, काटने से होता है कि हमको अब इसके बारे में कुछ सोचना नहीं है, जो बचा है हमको सिर्फ उसके बारे में सोचना है। तो जब आर भाड़ेदार है जो पी वो ना तो हिंदी लिया है ना तो हिस्ट्री लिया है, तो उसके लिए बचा क्या? इंग्लिश। इसका मतलब पी मेरा क्या लिया हुआ? इंग्लिश। यहाँ से इंग्लिश कैंसिल हो गया। फिर यहाँ आप देखेंगे कि घर में रहने वाला व्यक्ति है, तब इसके लिए क्या सब्जेक्ट बच रहा है? मेरा हिस्ट्री बच रहा है और हिंदी बच रहा है। अब हिस्ट्री हिंदी के साथ आपका एक और कंडीशन था कि जो छात्रावास में रहता है वो हिस्ट्री नहीं लिया है। तो गाइस ये छात्रावास का है, ये छात्रावास में रहता है बट ये क्या नहीं लिया? हिस्ट्री नहीं लिया। तो इसका मतलब कंफर्म आपके लिए 2 ही सब्जेक्ट बचा है ना गाइस, हिस्ट्री बचा है और हिंदी बचा हुआ है। और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि छात्रावास वाले के साथ एक कंडीशन है कि वो हिस्ट्री नहीं लेके पढ़ा, तो मतलब छात्रावास वाला जब हिस्ट्री नहीं लिया है तो छात्रावास कंफर्म हिंदी लिया है, तो ये आपका हिंदी हो जाएगा यहाँ। तो यहाँ से हिंदी कैंसिल और फिर आपका कंफर्म क्यों मेरा क्या लिया है? क्यों मेरा हिस्ट्री लिया हुआ है। ये आपका पजल तैयार। अब इसी डाटा के बेसिस पे आपको क्वेश्चन का आंसर देना है। ओके, आई थिंक आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट वीडियो में इसका टाइप 2 होगा, ये टाइप 1 है। फिर आपको मैं इससे थोड़ा सा और अलग टाइप के क्वेश्चन करवाने वाली हूँ, तो थोड़ा सा जितनी बार हो सके आप इसको रिप्ले करके मतलब आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। मैंने बहुत ही इजी तरीके से समझाने की कोशिश किया है। ये सबसे इजी तरीका है गाइस। एक तरह से पजल बनता है जिसमें प्लस हाँ ये सही है, ये गलत है, ये सही है, गलत है करके इन्फॉर्मेशन करके बनता है, बट वो तरीका मुझे सही नहीं लगता है, वो थोड़ा लॉन्ग चला जाता है। ये आपका शॉर्ट है, इन्फॉर्मेशन लिखिए, अदर इन्फॉर्मेशन लिखिए, जो बोलते जा रहा है उसको फुलफिल कीजिए और जो बच गया अब आपको क्वेश्चन पढ़ने का जरूरत नहीं है। अब बस आप यहाँ वाले डाटा को देखिए और यही वाले डाटा के अकॉर्डिंग आप आंसर को भरिए। ओके, तो अब हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं क्या क्या है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन है सबसे पहला मेरा कि इंग्लिश कौन पढ़ता है। तो गाइज इंग्लिश कौन पढ़ता है? पी पढ़ता है, तो इसका आंसर पी हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन है कि क्यू कौन सा सब्जेक्ट और कहाँ रहता है। तो क्यू जो है हिस्ट्री लिया है और कहाँ रहता है? घर में रहता है। थर्ड क्वेश्चन है मैथ कौन पढ़ता है। तो गाइज मैथ कौन पढ़ता है? टी पढ़ता है। फिर आपका फोर्थ क्वेश्चन है कि कौन सा जोड़ा अपने घर में रहता है, कि कौन सा ऐसा जोड़ा है जो अपने घर में रहता है। तो घर में रहने वाला जोड़ा कौन सा है? क्यू और आर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? क्यू और आर, 2 ऐसे जोड़े हैं जो अपने घर में रहते हैं। ठीक है, फिर मैं मिलूंगी गाइज आपको अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ। पढ़ाई करते रहिए और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करते रहिए। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करते ही आपको सारे इन्फॉर्मेशन नोटिस के साथ मिलते चले जाएंगे जितना भी मैं वीडियो बनाऊंगी। और इससे पहले मैंने
गंगा नदी के ट्रिब्यूटरीज के बारे में बताया है, अलजेब्रा के बारे में बताया है, तो उसको भी आप देखें, वो भी फुलफिल वीडियो है आपके लिए। फिर हम मिलते हैं, ठीक है, टेक केयर, बाय गाइस।